यानी कि जो पंजाब बार की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है वो रिक्वेस्ट कर रही है, रिक्वेस्ट नहीं होना चाहिए था। एंड द कमेटी हेयर बाय समन्स द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द टाइटल एग्जाम which may kindly be produced or produced through HEC concerned authority to legal education committee at the earliest। जी दरखास्त देगी है यही तरला के मिलते हैं। एनीवे ये हमारे कुछ काम आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। इसमें टाइटल में उन्होंने क्लैरिकल मिस्टेक की हुई है। लॉन्ग एट एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 30/3/2030 को तो आपको हुआ ही नहीं है। 30/6 को हाँ 5 को ये आप देख लीजिए कि ये इंटरेस्ट है जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। एनीवे वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल members of the bar council, whether they are from Pakistan bar council, whether they are from Punjab bar council, whether president high court bar, whether president supreme court bar. The question is not this. The question is not of respect. The question is that why they are not, why they are, आप लोगों ने क्वालिफाई कर जाना है। This issue will be sorted. ये जो पहाड़ टूटा है ये आगे निकल जाना है। अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर था, दिखाइए यार किधर ऑर्डर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर था जिसमें मैं पेश हुआ था, उस ऑर्डर के मुताबिक वो मैं पढ़ देता हूँ ताकि उससे बड़ा क्लियर हो जाएगा चीज़ कि दैट मिस्टर जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब का, मिस्टर जस्टिस मजहर आलम खान मियाँ खेल, मिस्टर जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली नकवी साहब, जिसमें मैं पेश हुआ और मेरी हाजिरी भी थी। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविंशियल बार काउंसिल फ्रॉम सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड ICT एक्सेट्रा टू असिस्ट द पाकिस्तान बार काउंसिल टू रिवाइज स्टैंडर्ड्स ऑफ टेस्टिंग बाय HEC in the manner that facilitates the law graduates to evaluate at the practical, feasible and fair level of knowledge of law and professional ethics. For this purpose, the Pakistan Bar Council word लिखा हुआ है shall consider the need for having a question bank provided to graduates prior to the test so that they know the precise scope of examination. We were informed on the last date of hearing that the next long GAT examination is being held in December, जो नहीं हुआ 2020 में, ऐसे ही है, which is a sheer violation of this orders of the Honorable Supreme Court of Pakistan. और आपको बुकलेट कितने दिन पहले दी गई? नहीं दी गई। तो आपको जब बुकलेट ही नहीं दी गई तो यहाँ तो ये एग्जाम जो लॉफुल पोजीशन में आपको बताने लगा हूँ, मुझे कोई सियासत करनी नहीं आती और खुदा का वास्ता है ये जो मैं कमेंट कर रहा हूँ ये एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द सुप्रीम कोर्ट कर रहा हूँ। मुझे खाली फेसबुक पे बैठ के या ट्विटर पे बैठ के या व्हाट्सएप पे बैठ के तकरीरें करनी नहीं आती कि ताहिर कादरी के कान में किसी ने फूका और उसने जाके कह दिया हो गया हो गया हो गया। मैं वो बात करूंगा, इसीलिए मैंने कोई कमेंट नहीं किया अभी तक फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे। आपसे मिलने का मकसद ही ये था कि आपको बता के किया जाए। अब आप ये देखें कि ये आपका ऑर्डर किस महीने का है। ये आपका ऑर्डर है 23/11 का। 23/11 के बाद आपको बलख शेर खोसा की आज याद आ रही है, जो पुराने भी थे जो नए भी हैं। मैंने तो आपको कहा था अपनी सारी रेमेडीज़ को एग्जॉस्ट करें। आपने वोट दिया डिस्ट्रिक्ट बार के सदर को, आपने वोट दिया पंजाब बार के मेंबर को, आपने वोट दिया पाकिस्तान बार वालों को थ्रू पंजाब बार, तो क्यों नहीं उनका गिरबान पकड़ते? इज्जत आप उनसे रिक्वेस्ट करें, सर आप हमारे बड़े हैं, हम आपके बच्चे हैं, हमारा मसला हल कीजिए। देखिए वायलेशन हुई, पाकिस्तान बार को वर्ड यूज किया गया शेल, तो सियासतों से बाहर आएंगे तो शेल पे जाएंगे ना, आप लोगों के लिए कुछ करेंगे, दैट इज ए डिलेमा। इसका तो हल अब कोई नहीं, इसका हल यही है कि आप जो मैं अपनी समेत बात करूंगा, रोटियां हम खाते हैं, शाम के अपनी जो एक्टिविटीज के पैसे हम मांगते हैं वो देते हैं, रोटियां हम कहते हैं 1000 बंदे की खिलाओ। अगर मैंने अगर 2 करोड़ या 3 करोड़ खर्च के मेंबर मैंने बार्टर डील की है आपके साथ, मैंने तो आपको खिलाया पिलाया और वोट लिया, आपका मेरे पे क्या भार है? खुदाया अपनी ये सबसे पहले ये रोटियां खाना, ये पैसे लेना खत्म करें। इस प्रोफेशन की खूबसूरती देखे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बैरिस्टर से शुरू होती है, आप उसके बाद देखें
शहीद जुल्फकार अली भुट्टो वाज ए बैरिस्टर, रूल किया है बैरिस्टर्स ने, लॉयर्स ने, और हम रोटी के लिए कहते हैं रोटी खुआएंगे तो वोट डाउन। कम से कम 8-7 महीने आप मुझसे राब्ते में रहते हैं, ये नौबत ही ना आती आप मुझसे पूछेंगे सर किसको वोट देना है किसको नहीं देना। मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना चिश्तिया में मैं कहूँ उसको वोट दे दें, बहावलनगर में कहूँ इसको दे दें, कोयटा में कहूँ इसको दे दें। यार कम से कम मैं जिसको कहूँगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई ओन करेगा ना। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ओन की है? आपके अलावा किसी ने। एनीवे आगे पढ़ देता हूँ। We were informed the last date of hearing log at examination held in December 2020. The requisite steps for revising the standards of the examination and for providing a question bank to the graduates shall be completed. 2 वीक पहले सुप्रीम कोर्ट कहता है आपको बुकलेट दी जाएगी। 2 वीक्स दिया गया? नहीं। आप गूंगे बन के बैठे हैं। बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। इस ऑर्डर को किसी ने पढ़ा है? व्हाट्सएप पे जो तकरीरें कर रहे हैं या वीडियोस बना रहे हैं। Insofar as candidates who were allowed to practice provisionally on account of the relaxation in passing marks given by the Provincial Bar Council is concerned, it would be appropriate for such persons to reset the law. अब यहाँ पे आपके लाइसेंस कैंसिल कर रहे थे on the insistence of your electoral। वहां उधर मौजूद था, ये मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा provisionally on account of the relaxation is passing marks given by the Provincial Bar Council is concerned, it would be appropriate for such person to reset the law and आपका मैंने जो इश्यू लाइसेंस था वो कैंसिल नहीं होने दिया। दे वांट के कैंसिल हो जाए। मैंने कहा जी क्यों कैंसिल हो? ये बच्चे बच्चियों ने वकालतनामे दिए हुए हैं, फीसें पकड़ी हुई हैं, कोर्टों के आगे पेश हो रहे हैं। इफ देयर इज सम फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द बार काउंसिल दे शुड बी पेनलाइज्ड। उनको तो आप उंगली नहीं लगाते हैं, तो इन बच्चों का ये क्या कसूर है? इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने द विजडम द लॉ प्रिवेल्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड वी आर ऑनर्ड एंड वी आर थैंकफुल फॉर दैट। द एडिशनल प्रिविलेज ऑफ वोटिंग राइट्स given to such candidates holding provincial licenses on account of the COVID pandemic shall be withdrawn by all provincial bar councils and the Islamabad Bar Council unless and until such candidates fully qualify for their license in accordance with laws and regulations settled by the Pakistan। अब इन वो कहते हैं in accordance with the laws regulations settled by the Pakistan Bar Council। जो उन्होंने डायरेक्शन दी कि आपको 2 वीक पहले बुकलेट दी जाएगी, फ्रॉम विद इन द सिलेबस आपको टेस्ट दिया जाएगा, जो दोनों काम नहीं किए गए। टू कम अप फॉर द प्रेजेंटेशन बाय द पाकिस्तान बार काउंसिल विद रिस्पेक्ट टू इट्स पॉलिसी टू इंश्योर द ट्रेनिंग ऑफ एनरोल्ड एडवोकेट्स सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो आपका सारे का सारा फिर उन्होंने कहा जी रीलिस्ट कर दिया गया। अब दिस ऑर्डर इज इन दिस एक्ट ऑफ द HEC एंड द non-interest shown by the bar councils, it speaks its volume कि instead of going before the honorable law high court law, इस ऑर्डर की वायलेशन है। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ये बलोचिस्तान हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ये लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ये KPK हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसकी ओवरऑल ज्यूरिसडिक्शन है तमाम हाई कोर्ट्स पे। अब जो कहते हैं कि हाई कोर्ट जाएं, मुझे बताएं कि हाई कोर्ट में ये ऑर्डर लेके जाएंगे आप तो हाई कोर्ट क्या कहेगी? कहाँ जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए? सर सही। तो खुदाया कुछ पढ़ लिया करें जो तकरीरें करते हैं। मेरा लॉ कॉलेज नहीं है कोई आपको मैंने यहाँ बुलाने के पैसे नहीं लिए। बिल्कुल ऐसे मैं पहले भी गया था, अपने खर्चे पे गया था। ऐसे ही है बात? ऐसे ही है। क्या आपने मुझे पैसे दिए थे? नहीं सर, मैं खर्चा हम पे किया था, हमें नाश्ता भी करवाया था। और ये सर अभी सर आप खुद ही अपने पल्ले से कर रहे हैं। तो आप अब ये देखें कि क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई फील लाइक कि आप लोगों को किसी मेंटोर की जरूरत है। मैं तो खुद आपसे मेंटोरिंग लेता हूँ, सीखता हूँ आप लोगों से। आप लोगों की इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप लोग सही सिमत पे, सही रास्ते पे आ जाएं, और आप लोगों ने अपना भला करना है। तो मेरे सर पे या किसी के सर पे एहसान नहीं करना। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि अगर आज तुम अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे,
तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, और अगर तुम बुरा सोचोगे, बुरा करोगे, और चढ़ लानत पे खोसे तो लानत पे, ओए वाह लानत पे, ओ सियासत चमका रही है। ओ भाई, और कौन सी सियासत मैंने 8 महीने में चमका ली है जो मुझे सदर पाकिस्तान का ओहदा मिल गया है? बताओ ना, जैसे किसका खाना खराब हुआ है? क्या ये आपको नहीं चाहिए था जनवरी में इसको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ऑर्डर अंडर आर्टिकल 187 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये करते? क्या अभी तो लॉ गैट नहीं हुआ? आया आप में से कोई मेरे पास? लाहौर वाला कर रहा है, वो मेंबर कर रहा है, लाहौर वाला फलाना कर रहा है, टमकाना कर रहा है, उन्होंने तो इलेक्शन लड़ने थे और लड़ने आ गए। मैंने परमानेंटली इलेक्शन से अपने आप को दूर कर लिया, एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड। मैं क्यों लगाऊं 3 करोड़ रुपया? और अगर मैं लगाऊंगा तो फिर मैं क्यों ना हराम कमाऊं? मैं कमाऊंगा। तो यू कैनॉट पिन पॉइंट योर फिंगर्स टू दोज जिनसे आप सब ने 3 करोड़ रुपया लगवाया है। यू हैव नो राइट टू टेल देम कि आप हमारे मसाइल हल करो। मेरे इलेक्शंस में मैंने विड्रॉ क्यों किया? मैंने अल्लाह की राह में कोविड में 25-30 लाख रुपए दिया। उसके बाद वो फरमाइशें, वो डिमांड्स आ गई कि भाई मैंने कहा ये काम जब 2 मैं खुद नहीं करता तो फिर मैं तुम्हें क्यों कराऊं? मैंने कहा जब तुमने ठीक नहीं हो ना। मैं 2004 में सेक्रेटरी हाईकोर्ट अल्लाह पाक ने मुझे बनाया, मुझ जैसे खाकसार को, फकीर मदीना को हाईकोर्ट का आइन मैंने बनाया, फेडरल काउंसिल रहा 8 साल, 2 मुल्कों का सफीर रहा, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, और मुझे क्या चाहिए? अल्लाह दिल में सुकून है, और ये सारा सुकून अल्लाह नबी आले रसूल की वजह से। बेशक मैं कहूँ कि जी ये सोने कपड़े पहनता सोना लगता है तो स्कैंडल बनाओ, यार बनाओ। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ कोई किसी का स्कैंडल बनाए। अल्लाह ने कुरान में वादा कर दिया कि जब तुम्हारे बारे में कोई बात करेगा तो तुम्हारा वादा करता है कि तुम्हें 10 गुना ज्यादा उसकी इज्जत और रिस्क और ताजीम अता फरमाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा आए, उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल भूख नाक पे आ गया हूँ तो क्या करूँ? उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह इसके हासदीन पैदा कर दे। साहबा बाकी बड़े परेशान के चरावा है, इसके हासदीन पैदा कर दे। वो कुछ अर्से बाद आया तो लंगर मोहम्मदी में और इस्लाम के उसमें उसने बेतहाशा डोनेशन दी। तो सरकार ने कहा कि साहबा ने सरकार से पूछा ये क्या हुआ, आपने तो दुआ की थी? उन्होंने कहा जी कुरान में तो अल्लाह का वादा भूल गए कि जब तुम्हारे हासदीन तुम्हारे खिलाफ बातें करने वाले आएंगे, तुम्हारा रब कुरान में वादा करता है कि 10 गुना रिस्क भी बढ़ाएगा, शऊर भी बढ़ाएगा, मजहब की दीन और दुनिया में भी इज्जत देगा, और इनके मुंह बंद हो जाएंगे जो इनके बारे में बातें करते हैं। बेशक तो मैं तो खुली किताब हूँ आप दोस्तों भाइयों के लिए। आप लोग अगर आते हैं, इकट्ठे होते हैं, यूनिटी दिखाते हैं, तो नथिंग कैन स्टॉप यू। और मैं बिल्कुल इस चीज में बिलीफ नहीं रखता कि आप तोड़ फोड़ करें। मैं बिल्कुल इस चीज में बिलीफ नहीं रखता कि आप अदालतों को ताले लगाएं। मैं बिल्कुल इस चीज में बिलीफ नहीं रखता कि आप जजेस को गालियां दें। मैं बिल्कुल इस चीज में बिलीफ नहीं रखता कि आप जाके अदालतों के ताले लगाएं। मैं एक चीज में बिलीव रखता हूं कि आप पुरअमन तरीके से अंडर वन शैडो, वन एम्ब्रेला, जिसको आप समझते हैं कि ये सच्चा है, सच्ची है, ये आपकी मदद दिल से अल्लाह को राजी करने के लिए करना चाहता है, करना चाहती है, वो जैसे कहे वो करे। और वो तरीका है ये ऑर्डर्स का, ये कानून का, इन किताबों का, लॉफुल बोलने का। सुप्रीम कोर्ट भी आपकी इज्जत करेगी। ये माशरे में भी जो हमें बुकड़ा गर्दी का दाग लग गया, धब्बा लग गया है, वो भी धुल जाएगा। ये मुक्क मुका की जो पॉलिसी शुरू हो चुकी है स्टार्टिंग फ्रॉम द बार काउंसिल्स, इस लानत से जान छूट जाएगी। और अमन तरीके से अपने फ्लैक्सेस लेके बेशक एहतजाज करें, बिल्कुल नहीं रोकूंगा, लेकिन गाली गलूच, सोटी, कुहाड़ी, बंदूकें, ये इंसानियत के वकील तो बहुत दूर की बात है, इंसानियत की भी तजलीली है। गाली देना किसी को, इस जो आप आज करेंगे वो अल्लाह पाक आपको उसका रिबाउंड, उसका रिएक्शन देंगे, और बड़ा सख्त रिएक्शन है। उस वक्त से डरें। मैं तो कह दूंगा मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, मैं तेरे को सुन मार दूंगा। जब रब ने कहा कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तो डरे उस वक्त से, उस खौफ से डरे, उस चीज से डरे आप लोग। तो इसलिए टू माय व्यू
किसी का कोई क्वेश्चन है लाइव, मैंने कहा था बिल्कुल देखिए जो देखना चाह रहे हैं। किसी का लाइव में कोई क्वेश्चन आता है वो पूछ ले। आपके जो क्वेश्चन हैं गो अहेड एंड आस्क मी प्लीज, इट्स योर टर्न, आई एम ऑल विद यू। जहां पे आपकी दाद रसी अदालतों की है, मैं आपके साथ हूं। कोई लेटर लिखना है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है बार काउंसिल्स को, उनसे बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, मैं जाने को तैयार हूं। एनीथिंग एल्स पूछिए जिसने कुछ पूछना है, दिल में जो सवाल है पूछे। मैं हमेशा कहता हूं यू टॉक नॉनसेंस, आई डोंट माइंड इट बिकॉज सेंस विल प्रिवेल, बट इफ यू डोंट टॉक एनीथिंग इट मींस आई एम एन इडियट हु इज सिटिंग एंड टॉकिंग बिफोर यू। प्लीज। जी सर, सबसे पहले मैं पहली दफ़ा आपके पास आया तो माशाल्लाह जैसे आपने बताया ठीक है। तो मार्केट में बातें गर्दिश कर रही हैं कि जी बलखशेर साहब जो है ना, बलखशेर साहब सॉरी, कि जो है अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरह फला जो बात बिल्कुल ऐसी हो रही है, तो आप जाने का फ़ायदा कोई नहीं है, तो ये सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। तो मेरे क्वेश्चन ये हुआ कि यार क्या वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? कहते नहीं जी। तो मैं फिर वो उस बंदे को क्या कंसर्न है कि वो आपकी बातों को लेकर आगे जा रहा है? तो खैर मैं फर्स्ट टाइम मैंने अपने ग्रुप वालों से वादा किया कि मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद मिल के आऊँगा। तो जो बातें हो रही हैं ऐसी हो रही हैं, लेकिन हम आए हैं अपने लिए। वाकई हमसे गलती हुई है कि हमने आपका ये जो ऑर्डर छोड़ा और हम दूसरों के पीछे लगे हैं, जिनका हमने रोटियाँ खाई हैं, जिनके लिए हमने कंप्लेन की है सर, उन्होंने आज हमें सेटिस्फाइड कर दिया है। हमारी कोई यानी कि वो इनके सवाल का जवाब साथ साथ देते जाऊंगा, इसको जरा क्लोज करें। मेरे अलावा कौन सा वकील है लाहौर का, पंजाब का, सुप्रीम कोर्ट का जो आपके हक में पेश हुआ है? मैं कोई इलेक्शन लड़ रहा हूँ? डूब के मर जाना चाहिए जो ऐसी बातें करते हैं। यही चीज है जो आपको इकट्ठा नहीं होने दे रही। अच्छा, सपोजिवली मैं इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ, मान लिया मैं इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ, तो ये किसका भला किया मैंने? तो क्या मेरा हक नहीं है कि मैं आपसे वोट लूं? मैं ना इलेक्शन लड़ूंगा ना लड़ना है। मैं सियासत को खुदा फिस कह चुका हूं। ऐसी गंदी सियासत में मैं खुदा की जिस पे लानत पड़ती है, जिसमें आप शराबे पिला के, औरतें पेश करके और लोगों को हराम खिलाकर आप कुर्सियों में बैठते हो, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पाकिस्तान बार या पंजाब बार बनते हो, मैं उस ओहदे पे लानत भेजता हूं जो अल्लाह और नबी के हुक्म के खिलाफ है। अल्लाह जी आगे बोलिए। तो सर यही मैं बस अपनी तरफ से मैं माजूर चाहता हूँ, जो दोस्तों से बातें हुई हैं तो अब ज़रा मिल के बंदे को पता चल गया बंदे की असल वक़्त और स्टेटस क्या होता है। तो मैं फिर सॉरी करता हूँ मेरे ग्रुप की तरफ से, और मैं उनकी तरफ से नुमाइंदा बन के आया हूँ। तो सर हम आपके साथ हैं, और जो आपका हुक्म होगा तो इंशाल्लाह वो सर आंखों पे, और हम किसी और की तरफ ये आज मैं वादा कर रहा हूँ इनके सामने कि एक तो वोटर्स के पीछे जाएंगे, एक ना कंपेन करेंगे, जैसे आप हुक्म फरमाएंगे हम आपके साथ हैं सर इंशाल्लाह। इनकी एक बात से बड़े मज़े की बात याद आई। मैं 2015 में वापस आया, मैसेज था मेरा, वकीलों से इतना इंटरेक्शन नहीं था पहले। तो एक बच्चा मेरे साथ बैठा, कराची से हम इस्लामाबाद आ रहे थे, तो उसमें बाय फेस मुझे नहीं जानता था कि मैं बलखशेर खोजता हूँ। मैं आपको परसेप्शन की बात बता रहा हूँ। तो वो बच्चा, मैंने कहा क्या करते हो आप? कहता है मैं लॉयर हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा। वो गपशप लगाना शुरू हो गया। मैंने यूनिफॉर्म उतारा हुआ था और वो दूसरे कपड़े पहने हुए थे। मैंने कहा सुना 2 ग्रुप्स हैं वकला के। कहता हाँ, एक आमिर खान एक खोसा ग्रुप है। तो मैंने कहा आप किसको पसंद करते हो? कहता है वो तो करता तो मैं खोसा साहब हूँ, लेकिन वो बड़े बदतमीज हैं उनके बच्चे। अच्छा, मैं कौन से बच्चे की बात कर रहा था? बलखशेर खोसा। मैंने कहा क्या? कहता बहुत अयाश आदमी है, हर वक्त शराब के नशे में धुत होता है, हर किस्म की अयाशी करता है, ड्रग्स करता है, फलां करता है, टमका करता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कभी मिले हो उसको? मैं अब उसमें आ गया कि यार ये मेरे बारे में बातें कर रहा है। कभी मिले हो उसको? कहता मिला नहीं हूँ। तो मैं कहा कैसे पता है? कहता है मार्केट में ये फिजा है। अच्छा अच्छा। मैंने कहा मार्केट में कैसे फिजा है ये? तो मैं किसी की कोई वीडियो उसकी नंगी कोई लीक हुई हो, कोई वो सेक्स करते हुए पकड़ा गया हो कहीं पे, शराब पर कोई चर्च लगाते हुए, कोई ऐसा काम करते हुए पकड़ा गया हो कहीं पे, कोई पिक्चर कोई वीडियो है आपके पास? कहता नहीं नहीं इधर उधर से सुनी है, हर कोई ये बात करता है। कहता आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं इश्क करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ। बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा अल्लाह का हुक्म है, जो मैं वही करता हूँ अल्लाह की मखलूक के साथ। तो कहता है फिर भी आप बताएं आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैंने कार्ड निकाला, उसकी जेब में डाला। मैं कहा जब उतरोगे जहाज से तब देखना। उसको बड़ी तफ्सीश है। कहता आपका नाम क्या है? मैंने कार्ड पे लिखा है। अच्छा, गप्पे गुप्पे मारता रहा मेरे साथ, मारता रहा। जहाज से उतरा तो मैंने हाथ पकड़ लिया। मैं कार्ड ना देखे, सामान पकड़ा। मैं कहा मैं छोड़ दूं? कहता नहीं गाड़ी आ रही है मेरी। क्या कार्ड? मैं कहा अभी कार्ड नहीं देखना आपसे। मैं अपनी गाड़ी में बैठा तो ड्राइवर कहता है सर। मैं कहा चलो।
मैं क्या कहता था, गाड़ी के आगे एक लड़का हाथ बांध के बैठा हुआ है। मैं कौन सा लड़का हाथ बांध के बैठा हुआ है? देखा तो वही लड़का था जो कह रहा था कि मैं दुनिया का सबसे अयाश तरीन आदमी हूँ। तो मैंने उसको कहा, जप्पी डाली, चुम्मी की, हग किया। मैंने कहा चुम्मी और जप्पी के बाद तू समझता है कि मैं अयाश तरीन आदमी तो मैं हूँ। मैं तो आपको छोटे भाइयों की तरह, अपनी फैमिली की तरह, अपने बच्चों की तरह प्यार करता हूँ। तो कहता हम सॉरी सर, माफी दे दे। मैं ऐसे माफी नहीं, तू मेरे तो कॉफी पिएगा दफ्तर आके। सो किसी के बारे में गलत कह देना, इट डज नॉट मीन कि आप उस पर बिलीव कर लो। सो हमेशा लोगों को मिले, दोस्तों को मिले, तब जाके अपनी एक माइंड सेटअप बताए कि नहीं जी वो चंगा है, वो मंदा है, वो भैड़ा है, ये भी है। एनीबडी एल्स? पूछे सवाल जो भी पूछना आपने, जो आपके माइंड में है। पूछे अगर है तो। सर एक छोटी सी आपकी सर्विस पे ओपिनियन चाहिए थी कि वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, उनके बच्चों ने दिए पेपर्स, ये भी लॉन्ग एड सर 60+ बच्चे जो है ना उसकी कंप्लेंट कर रहे हैं, उनके सर गालिबन 97 के 99 नंबर आ गए उनके बच्चों के। सर हाउ इट्स पॉसिबल सर? इसका सवाल का जवाब तो बड़े काबिल एहतराम है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मेरे वालिद साहब के शागिर्द हैं, काफ़ी अरसा इधर रहे हैं और वो मानते भी हैं इस बात को। तो मेरे तो सीनियर हैं, मेरे तो बड़े हैं तारड़ साहब, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी। इस सवाल का जवाब आप उनसे पूछे तो ज़्यादा बेहतर है। सर हमारा यहाँ पे इकट्ठा होने का मकसद ये था कि आप हमें चाहे छोटा भाई समझें, बच्चों की तरह समझें, हमारे सहारा बने और हमारी जो हेल्प करें, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट कंपनीज हैं जो अपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने के लिए हमारे पास है, हमारे को सिवाय सोशल मीडिया के अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा। तो हमारा आपके पास आने का मकसद ये है कि आप हमारी जो है ना आवाज़ बने, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में रेट करें या हाई कोर्ट में करें, इसके लिए आपका जो है ताउन दरकार है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं होगी कि जैसे ये शाहजेब भाई या जोहेब भाई ने एक दफ़ा करके उसके बाद गया होगी। इंशाल्लाह ऐसी जो है ना नेक्स्ट देखिए राब्ता अल्लाह पाक ने हमारी नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात ये हमारी अपनी ज़ात के लिए है। मैं नमाज पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता हूँ, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, अल्लाह का मेरा। मैं कोई गुनाह कर, हिज्जतुल विदा के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पे जबल रहमत के नीचे खड़े होके असर और मगरिब के दरमियान रोते रहे, अपनी जो अपनी पग थी उतार के अल्लाह के हुजूर। एक दूसरे को अच्छा गाइड करो, नहीं कर सकते अच्छी स्माइल दे दो। सो हमारा जिंदगी का मकसद ये है। सो डोंट वरी, जो मैक्सिमम मैंने पहले भी किया है अब भी करता रहूंगा, लेकिन आप लोग इन टच रहेंगे तो आपका फायदा है। आप नहीं रहेंगे, आई हैव नथिंग टू लूज। और कुछ सवाल प्लीज। फिर इसमें काफी सारे दोस्त हैं जिनके 3 चांसेस मुकम्मल हो गए, जिनके 3 चांसेस कंप्लीट हो गए, उसमें किसी के 40+ हैं, 40 से पीछे चले गए। उसके लिए भी जो लास्ट में सेकंड लास्ट ग्रेड हुआ था 13 सितंबर 2020 में, काफ़ी सारे दोस्त हैं जो मेरे भी हैं, उन्हें 40+ हैं। तो सर अब जो है उसमें कम आ गए हैं, अब जो है 40 से भी कम है, तो चांस भी मुकम्मल हो गए। इसके हवाले से सर देखिए इसको तो डिसाइड अब करना है या तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं लिखा साकिब निसार साहब के 2018 के जजमेंट में कि 3 चांसेस होने चाहिए या 1 होना चाहिए या 10 होने चाहिए। ये तो पाकिस्तान बार ने डिसाइड किया था, ठीक है। अब एक लाहे अमल तैयार करेंगे कि उनको भी एप्लीकेशन लिखते हैं, क्योंकि अगर इफ समथिंग हैज गॉन आउट ऑफ क्वेश्चन, 2 चीज़ें आप देख लें, या तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन करेगी, ये एग्जाम ही स्ट्रक डाउन है पूरे का पूरा, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आउट ऑफ सिलेबस आ गई है उसको आप फिर एक चांस कंसिडर नहीं करेंगे। बिल्कुल सर। ये प्रूडेंट और जुडिशियल माइंड यही सोचता है, यू विल नॉट कंसिडर इट एज ए चांस। फिर ये 0 होके, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये 0 हो जाएगा, दोबारा होगा सारों का सारा, और इस चांस को कंसिडर नहीं किया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि उनको ग्रेस मार्क्स दे के पास कर दिया जाए, जो मुझे लगता नहीं ऐसे होगा। जो लगता है कि जो आउट ऑफ सिलेबस है उसको कंसिडर ही ना की जाए एज ए चांस। और बुकलेट मेरा ख्याल है कि इंस्टेड ऑफ, माजरत से मैं ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, तमाम जजेस को ये एक अपनी रिक्वेस्ट जुडिशियल सबमिशन आर्गूमेंट देना चाहता हूँ, जो अदालत में भी दूंगा। सर खुदाया, पाकिस्तान बार का काम नहीं है सिलेबस देना, ये यूनिवर्सिटीज़ का काम है।
जो डीन होता है, जो प्रिंसिपल होता है यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का, ये उनका काम है सिलेबस देना। पाकिस्तान बार इज द एपेक्स बॉडी जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का देखती है, उनके डिसिप्लिनरी एक्शन देखती है, उनके लाइसेंसेस को देखती है, उनके कंडक्ट को देखती है। माजरत से ये पाकिस्तान बार काउंसिल का काम नहीं है। ये इसमें थोड़ी सी आप शफकत फरमाएं। ये बच्चे हैं आपकी औलाद है ये। मैं दर्द रखते हुए ये बात कर रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटीज का काम है सिलेबस HEC को देना, ना कि पाकिस्तान बार काउंसिल का। और सर एक बात मैं भी करता हूँ, आपके साथ ही था, आपका भाई भी हूँ छोटा, तो बात ये है कि चांसेस की भाई ने बात की, तो आपने वहाँ पे बात भी की थी चीफ जस्टिस साहब के पास, तो उन्होंने कहा था चांसेस का इख्तियार, चांसेस पे हमारा कोई नहीं है। चांसेस ना हमने 3 कहे हैं और ना हम कह सकते हैं। दूसरा सर, अब मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि HEC तो फ्लॉप हो गया टेस्ट लेने में। इसके पेपर्स जो सबसे बड़ा मसला है ना, इस दफ़ा इनके पेपर अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, अभी कीज आई हैं। इनकी तमाम जितनी भी पिंक ग्रीन जितनी भी बुक्स हैं वो सोशल मीडिया पे जी कीज से क्या कीज आंसर कीज आती है ना, और पेपर इनका जो सा होता है ना वो वापस ले लेते हैं। वो जो सा पेपर है वो इस टाइम पूरी सोशल मीडिया पर वायरल है, वो नहीं होना चाहिए था। नहीं, क्या मतलब ये आपको पेपर प्रिंट देते हैं सर? वो हमें पेपर बुक देते हैं, कार्बन कॉपी होती है, ये वापस ले लेते हैं। ये हमें देते हैं कार्बन कॉपी। सोशल मीडिया पे होगी थी। ये एक हमें, मैं आपको बताता हूँ, एक वो कोई प्रूफ है आपके पास 1 दिन पहले का? सर हमारे पास सभी के बाद मैं आपको वो बताऊँ, आप मुझे दीजिए जी, ताकि ये आपका टेस्ट ही दोबारा हो। मैं आपको सर नंबर 1, नंबर 2 आप ठीक कह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं HEC को इख्तियार नहीं होना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये साकिब निसार साहब की जजमेंट है, या तो फुल बेंच बने जी और इसको सेटिस्फाइड करे तो फिर ये सेटिस्फाइड तब होगा HEC वाला इख्तियार, अदरवाइज ये ऐसे ही रहेगा। क्योंकि सर ये कम्प्रीहेंसिव टेस्ट भी लेती है HEC, उनकी ये यूनिवर्सिटियाँ उन्हीं से मंजूर शुदा हैं। वो एंड में एक इसी किस्म का टेस्ट लेती हैं 100 नंबर का, जितना पढ़ के आए हैं, तो उधर से भी पास हो जाते हैं, इन्हीं की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास हो जाते हैं, आगे जाके ये फेल कर देते हैं। गुजारिश ये है कि ये बुकलेट पे आप ध्यान दें, इन सिलेबस होना चाहिए। जो आप बात करें वो नहीं हो सकता जब तक फुल बेंच, इससे बड़ा बेंच बैठ के इसको सेटिस्फाइड करे, वो नहीं हो सकता। और दूसरा सर जो सा पेपर लीक हुआ है ना, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो पेपर वो लीक बड़ा हुआ इंपॉर्टेंट है, वो आप बताएं, क्योंकि वो HEC के अंदर से लीक हुआ। इसका मतलब HEC में ब्लैक शीप्स मौजूद है। हाँ जी सर, पूरा का पूरा बुक इस टाइम फेसबुक के ऊपर है। बनाई है गाड़ी में फोटो। बाबू 1 दिन पहले आपने मेरा नंबर पहले थे, मुझे प्रिंट आउट करा के दे। मोहम्मद जो नहीं, क्योंकि वो जो बुक देते हैं ना, वो बुक वापस ले लेते हैं, वो कैसे बाहर आ सकती है? ये इनको दीजिए जी। सर इसके अंदर जो अभी सर वहाब साहब ने बात की है, HEC ने हमें डिग्री दी है यूनिवर्सिटी की, हमने 3 साल या 5 साल पढ़ा है, उसके पेपर दिए, और जो मेथड ऑफ एग्ज़ाम है उसको मतलब उसके मुताबिक दिए हैं, और वहाँ पे हमें बेरक मिलता है। इसमें 2 चीज़ें हैं कि ये कि HEC अपनी ही डिग्री को डिनाई कर रही है और एक नया टेस्ट ले रही है कि तब आपको लाइसेंस मिलेगा। सेकंड बात ये है कि हमें ये एग्ज़ाम जो दिया है, इस एग्ज़ाम के अंदर हमें बेरक तो नहीं दिया गया, और बिल्कुल प्रैक्टिकल जिस तरह के 2, 3, 4, 5 साल की प्रैक्टिस है जिन लोगों की, उस तरह का पेपर बनाया गया है। सिलेबस से आउट तो एक अलग से क्वेश्चन है, लेकिन उसका मेथड ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी इस तरह से है कि जो बिल्कुल वकील जो है अपना प्रैक्टिस कर रहा है 3 साल की, वो भी उसको फिर जो है ना हल नहीं कर सकते। जो नया तालिब इल्म पास हो गया है उसको जब पेपर दिया जाएगा तो वो कैसे हल करेगा? देखिए, ये पंजाब बार में जब आप इंटीमेशन जमा कराते हैं ना, जो पैसे जमा कराते हैं, वो 6 महीने का पीरियड होता है अप्रेंटिसशिप का, और 7 पंजाब बार की ड्यूटी है जो एग्जाम होना है वो आपको पढ़ाए वहाँ पे, जो आज तक नहीं हुआ। तो ये मैं पंजाब बार से रिक्वेस्ट करूंगा, अहमद कयूम वहाँ पे बैठा हुआ है, वो ऐसे बहुत अच्छे काम करता है, तो अहमद कयूम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप वहाँ पर जो आते हैं उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दें। ये अप्रेंटिसशिप कोई नहीं कराता इन बच्चों को, पुरसाने हाल है इन बच्चों का, अप्रेंटिसशिप कराए ताकि ये लॉ गैट वाला पेपर तैयार हो जाए इनका। इसका ये सोल्यूशन है। सर ये चीज़ है कि इन्होंने जो पेपर दिया है हमें 30 मई वाला, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बुक्स गई हुई थी, वो पिक्चर्स मौजूद हैं सर, और उसके अलावा जो कीज हैं उसके ऊपर उनके नंबर्स वगैरह और किस किस सिटी से पेपर लीक आउट हुआ है वो हर चीज़ मौजूद है। अब जिन दोस्तों का ये लॉ गेट क्लियर हो चुका है, अब जरी बात ये इस मीटिंग के बाद उनके माइंड में एक चीज़ आएगी कि यार अगर टेस्ट पूरा ही
खत्म हो जाता है, इसको दोबारा करते हैं तो आएगा, ज़ाहिर बात फिर उनका भी वो जो पास हुए हैं वो भी दोबारा से देंगे। तो इसमें सर मेन चीज़ ये है कि हमें पार्ट 3 का जो सिलेबस है जो हमें इस दफ़ा पाकिस्तान बार काउंसिल ने प्रोवाइड किया है कि इसके अकॉर्डिंग पेपर आएगा। एक तो उसके अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया सर, दूसरा 3 से 4 किताबों में हमें बेरक दिया जाता है एग्जाम में, इसलिए कि सिर्फ सेक्शंस वगैरह चूंकि बहुत ज्यादा है वो हर बंदा याद नहीं रख सकता, वहां से हम अपनी हेल्प ले लें। तो जो HEC का पेपर है उसमें तकरीबन 70 से 60% इस दफा सेक्शंस पूछे गए। और दूसरी चीज सर ये है कि हर अदालत में हर सीनियर के पास एक्ट्स पड़े हुए हैं, किसी से कोई क्वेश्चंस करते हैं, जज साहब से भी करते हैं, वो कहते हैं लाओ यार एक्ट पकड़ाओ देख मेजर एक्ट लेके आओ, मेजर एक्ट में से देख लें। तो एक हमारे साथ ये ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है, या तो हमें रोका जा रहा है बड़ी एक साजिश के साथ ताकि ये जो यंग लॉयर्स हैं ये आगे ना आ सके, ये कुछ ना कुछ सर बिहाइंड सीन कुछ चल रहा है, हमें तो ये समझ नहीं आ रही। आपने बताया नहीं, क्या है पाकिस्तान बार ने कहा था ये मशरूम ग्रोथ हो गई है, इनको रोका जाए। ये कह रहे हैं जी अदालतों में रश बहुत है, हमने रश कम करना। अब मुझे ये बताया रश तो पढ़ के आए हैं ना अमर भाई, जो 2 नंबर डिग्रियां लेके पहले से बैठे हुए हैं उनको निकाले, जो 30-30 25-25 साल से सर प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2 नंबर डिग्रियों वालों को निकालना है। जो 2 नंबर बनता है सर उसको कोई पूछ टच नहीं है, वो उसको लाइसेंस नहीं मिल रहे हैं, उसके रिव्यू भी हो रहे हैं, और जो पढ़ के आ रहे हैं उनका रास्ता रोका जा रहा है। सर अगर ये हाउसफुल कह रहे हैं हाउसफुल हो गए तो लैट को रखें, गैट का तो फिर बनता ना। अच्छा सर ने सवाल दिया इसमें सर एक चीज हो रहा है बॉस, एक मिनट, 2018 में सर ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था चीफ जस्टिस साकिब साहब ने गैट का, तो जो लोग 2015-16 में जिन्होंने एडमिशन ले लिया, 2015, 16, 17, 18 में जो लोग ग्रेजुएट हुए, क्या इसका उन पे अप्लाई होता है? 15 वाले भी अंदर है, 5 साल 15 वाले भी हैं। 15 से अभी तक लाइसेंस नहीं मिला। नहीं तो 15 में उन्होंने सर एडमिशन लिया, 15 से डिग्री मैं समझाता हूँ, जब 15 उनमें एडमिशन लिया उन्होंने, तब एक प्लान आता ना कि ये आपकी बुक्स होगी, ये सिलेबस होगा, ये पढ़ाया जाएगा, ऐसे लाइसेंस मिलेगा। तो 18 में एक जजमेंट आ जाती है, वो 18 के बाद 20 में उन पे इम्प्लीमेंट हो जाता है, वो साथ ही इम्प्लीमेंट हो जाता है। जब शायद अगर गैट का तब उन्हें पता तो वो एडमिशन ना लेते, जिस पे हम कहते हैं कि जिस पे लैट था कम से कम उसी पे गैट हो, क्योंकि जो बंदा एक निसाब का उसका हिस्सा ही नहीं उसे बताया ही नहीं गया। और दूसरा सर मैं ये जैसे पेपर की बात हो रही, एक तो आपने ये जो बुक के बारे में बताया कि बुक नहीं दी, और इन्होंने जानबूझ के टेस्ट को बार बार आगे बढ़ाया कि हम सुप्रीम कोर्ट में ना जाए। दिसंबर में लेना था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ये एक साइड पे रख के 6 महीने बाद टेस्ट ले रहे हैं, और एक साजिश के तहत, और फिर टेस्ट ऐसे नहीं लिया। 6 महीने आप लोग खामोश क्यों रहे? सर हमें इन्होंने डेट अनाउंस कर दी थी। 2 चीज़ें थी, मेरी जो बात हुई पंजाब बार से, उन्होंने कहा जी कि हम बात कर रहे हैं कि ज़बील नागरा साहब से मेरी बात हुई, उनकी हम बात करें, कोई HEC भी मान गई है, सारे मान गए, लेकिन जो हुकूमती मशीनरी है वो नहीं मान रही, वो कहीं कोरोना है इसलिए हम नहीं कर सकते थे, कहते सारे मान गए, हम तो कहते दिसंबर में तो कोरोना था ही नहीं, लेकिन उसके बाद इन्होंने लॉकडाउन की तरफ जाना शुरू किया। एक तो इन्होंने ये बात की कि इस वजह से हम जो है इसको डिले कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं इस दफ़ा 30 तारीख से पहले हमने करवा देना, 30 तारीख फाइनल होगी, ये सब अंदर की बात चल नहीं। मैं आपको बताता हूँ 4 दफा सर इन्होंने टेस्ट अनाउंस किया, इन्होंने जानबूझ के अंदर टेस्ट अनाउंस किया, उसकी आपके पास प्रूफ है? हमारे पास इनके अपनी वेबसाइट का प्रूफ है, वो सारा प्रिंट आउट निकालेंगे, लिखते जाए आप लोग, वो सारे प्रिंट आउट निकालें ताकि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वी नीड टू अटैच ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है ना, गली बाती काम नहीं चलेगा। असल में ना हमारा शुरू से ही कहते हैं ना आवेदा हुआ पंजाबी सर वो बिगड़ा पे है, सानू हमें सर बुक्स दे देते हैं पार्ट 3 में कि आपने इससे बेरक से पेपर करना है, और अब हमसे ये डिमांड कर रहे हैं कि हम वो सारे सेक्शन जुबानी याद करके उनको कैसे सर पेपर सॉल्व आपको बेरक नहीं दिया गया? नहीं दिया गया सर, यही तो अलमिया है, तो लिखा है उन्होंने, दिया जाएगा, मेन बोर्ड ने लिखा है। अच्छा सर फिर एक और चीज इधर ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है कि इनके नॉलेज के मुताबिक आसान, बल्कि इन्होंने पिछली भी धूड़ निकाल दी, और सर लीगल एथिक्स है वो ना कोई प्रोसीजरल लॉ है, उसके सेक्शन पूछ लिए इन्होंने, और वो जो सा इंटरनेशनल लॉ है वो मुझे पता है UNO चार्टर, आप खुद रहे हैं माशाल्लाह, सफीर भी रहे हैं, तो मुझे पता है वो हजारों और लाखों की तादाद में। आपका सब्जेक्ट नहीं है वो?
सर सब्जेक्ट है उसमें हमारा इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट इंटरनेशनल वो पूछा गया है, वो पूछा गया नहीं सर, आउट ऑफ सिलेबस हो गया सर उन्होंने हाँ जी आर्टिकल्स पूछ लिए, उसके हजारों में आर्टिकल कौन याद कर सकता है ज़बानी। 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस है सीपीसी का। ये मेरा ख्याल है कि एचईसी भूल गई है, वो सीएसपी ऑफिसर्स वाला एग्जाम दे रही है। और सर इसमें भी तौहीन मंदी के जब जजेस साहिबान ने कहा था, अपने चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि इनके नॉलेज के मुताबिक, अंदर उन्होंने ऑर्डर में भी लिखा हुआ है और उधर भी कहा था ज़बानी कलामी की ये आपके बच्चे हैं, पाकिस्तान बार और एचईसी इनका ख्याल रखे। कल को इन्होंने हमारी जगह पहना है, लेकिन इन्होंने ऐसा ख्याल रखा कि अगली पिछली इन्होंने कसर निकाल दी ताकि ये सारे फंसे हुए हैं, इनको उड़ा दिया जाए। सर इसमें बात एक उन्होंने क्या दिया, रश बहुत ज्यादा हो गया, फिर बच्चे पहले तो हमारा छोड़ दें, ये भी पाबंदी लगवा दें कि ये काम नहीं होना चाहिए। यार बात सुनो ना अपना मरू भाई, 5% मार्क्स मिल गए बीजेडी वालों को, सर वो बीजेडी वालों को मिल गए, पंजाब यूनिवर्सिटी वालों को क्या करना है, उनको भी मिलना चाहिए। देखते हैं वो किधर है, वो जो ऑर्डर शॉर्डर मैंने कहा मुझे दीजिए। सर वो उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल लॉ पढ़ाया जाता है, वो बीजेडी में नहीं पढ़ाया जाता, स्पेशल एंड लोकल लॉ पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है सिलेबस। वो आप मुझे दिखाएं सारे के साथ, बिकॉज देखिए बात सुने, अगर यहाँ पढ़ाया जाता है वहाँ नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पढ़ाया जाता है यहाँ नहीं पढ़ाया जाता, तो इसमें भी पाकिस्तान बार काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल। सिलेबस ओवरऑल एक होगा, सिलेबस ओवरऑल एक होगा। और सर इन्होंने सबसे बड़ी तो बदमाशी ही ये की है, इन्होंने 7 दिन पहले एकदम मैसेज आया, बच्चे बैठे थे, इन्होंने कहा जी 15 तक नहीं होने टेस्ट, तो इन्होंने 7 दिन पहले मैसेज आया कि आपको ना 30 तारीख को पेपर है, 7 दिन पहले। और लगा 2 हफ्ते पहले बुकलेट देंगे, उन्होंने 7 दिन पहले बताया कि पेपर ही 30 को है। बुकलेट तो दी ही नहीं, बुकलेट तो दी नहीं। यार 7 दिन पहले अनाउंस हो गया तो आपने क्यों नहीं रिट की, मेरे पास क्यों नहीं है? सर गाइड करने वाले कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं सर, यही तो बात है सारी। अब देखिए आप इतनी दर्द रख रहे हैं, ताड़ा हर दोस्त ताड़े नाल बैठा गाइड करने वाला है, अनगाइडेड मजाइल है अल्हम्दुलिल्लाह। हर बंदा ताड़े नाल एक वो जेड़ा है वो एक डिक्शनरी है अनगाइडेड मजाइल दी, वोकैबुलरी है पूरी दी पूरी। मैं क्या कह सकता सर अब 250 बंदों ने कहा था कि आपके पास आएंगे। सर कल से हम जो है ना एचईसी की वेबसाइट, ये 250 लोग आए हैं, यही तो हाल है कि वहाँ की बात और एचईसी की वेबसाइट पे 2 दिन से जो ना कंप्लेंट्स कर रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, उनके जो कंप्लेंट वाला उन्होंने अपना सिस्टम अनाउंस किया उसके ऊपर भी नहीं आ रही है, फिर हम उनको मेल भी कर रहे हैं, इस पर भी कोई रिस्पांस वगैरह नहीं आ रही है। हमने प्रॉपर एक एप्लीकेशन फॉर्मेट में लिख के ये भी उनको हमने जो है दी कि इसमें आउट ऑफ सिलेबस है, और उसके अलावा कुछ मिस्टेक्स थी ऑप्शंस में, वो भी हमारी जो है वो करेक्ट की जाए, उसके ग्रेस मार्क वगैरह दिए, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। इनके साथ बैठे आप, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लें, इसको रिफ्रेश करें, पिटीशन की शक्ल दें, ये पिटीशन पकड़े। ये मेरे भी कल मेरे टीसीएस के बाद डिलीवर हो चुके हैं, उनको मैसेज कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आप मुझे। अच्छा वो मैंने कल उस पे वो प्रिंट निकाला है आप लोगों ने, अली सिद्दीकी ने भेजा मुझे बोलता। मैंने अली सिद्दीकी को रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा लेट्स डू इट टुगेदर, बहुत अच्छा काबिल बच्चा है, छोटा भाई है मेरा, और ही वाज द ओनली गाय जो मुझे वहाँ पे द स्लॉट नजर आया था, कोई दर्द रखता है या इंसानियत रखता है या कानून का पता है उसको। सो आई थिंक सो वी शुड टेक हिम ऑन बोर्ड एज वेल। सर इसमें एक चीज ये अनाउंस कर दे कि हम सुप्रीम कोर्ट कब जा रहे हैं, ताकि उस वक्त भी हम सारे दोस्त जो आप जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कागज मुझे देंगे मैं लिखवाऊंगा, पेपर बुक्स बनेंगी, वो आपको सारा पता है, और ये यहाँ से हम भेज देंगे, दायर हो जाएगी, नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। जितनी देर आप लगाएंगे उतनी देर हमें। डॉक्यूमेंटेशन अभी आप बैठ के इनके साथ कंप्लीट करके रफ करके रात के 10 बजे ये आज कंप्लीट करते हैं। और सर मेरी लास्ट ना एक सुजेशन है कि इतना सीरियस मैटर था पूरे पाकिस्तान के, एक दफ़ा ना जितने भी ये यंग लॉयर्स थे उनका ना इन्होंने वोट कैंसिल कर दिया था, और उन्होंने कहा था जज साहब ने कहा था 4 दिसंबर में टेस्ट होगा तो आएगा, तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट है। टेस्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने वोटर बन जाना था जी। तो और अगर आपने वोटर बन जाना था तो फिर आपने पूछना था बलकशेर खोसा को वोट किसको देना है, अल्लाह, और बलकशेर खोसा ने कहना था कि वोट उसको देना जो बंदे का पुत्र होगा। सर इन पे तौहीन अदालत मैं तो कहता हूँ सर जाना चाहिए। वो कोर्ट आज तक कंटेम्प्ट सुनी है किसी को होते हुए? उसको भी 1 मिनट की हो गई ना, टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट।
उसके अलावा ये किसे अल्लाह नोटिस ही जाते हैं भाई हमारे अपना काम ले जी। ना कि कुछ दूसरे पास जी, जी। नहीं होना। अच्छा सर, वो जो वहाब भाई ने सर हाईलाइट किया है, सर दोबारा फिर हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो 16, 17, 18 को जो बच्चे थे सर, उनका जो है ना बीच में तो कोई खाता बनता ही नहीं है, उनको बीच में रगड़ दिया सर, उसको ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए। मतलब सेशन वाले सर 16 में 17 में हुए हैं और जजमेंट जैसे साहब की बात वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो हो नहीं सकता। 15 से 20 सेशन वाले सर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो नहीं सकता। वो किधर है बच्चे? थोड़े ये सारे 15 वाले सर जी, 15 से 20 है, 2015 16 से 19 वाला सेशन। ये ट्रैफिक की 19 16 की बात है सर मेरा 15 ये सारे वही हैं इनकी वो तो मलिक उस्मान भी 15 वाला था, उसको कैसे मिल गया? सर मिले हुए हैं, यही तो बात है सर। 15 से 20 वाले हैं ना या 16 से 19 वाले हैं, उनके टेस्ट हुए हैं जिन्होंने क्लियर किया। वो भाई कह रहे हैं कि उनका भी टेस्ट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डाल के उनको टेस्ट से एग्जम्प्टेड किया है। उनके एडमिशन पुराने हैं तो उनको वो टेस्ट देखिए अब 3 कैटेगरीज है, तीनों कैटेगरीज अलग-अलग बैठे, उसको फिर एक कंपाइल करना पड़ेगा सर। ठीक है ना। आपका पहला तो ये है कि इस ऑर्डर की वायलेशन हुई है सर। इस ऑर्डर की वायलेशन के साथ में वो 2-3 पॉइंट्स इसमें इंशाल्लाह वो ऐड करके फिर इसको टेकअप किया जाएगा, बिकॉज ये प्रोविंशियल मैटर नहीं है। दिस इज द मैटर व्हिच इज हैज ऑलरेडी बीन टेकन अप बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इट इज नॉट अ प्रोविंशियल मैटर सर। तो ये सुप्रीम कोर्ट ही, अगर हाई कोर्ट चले जा सकते हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट में डेट पर डेट वो करना तो बता दें। नहीं सर, ये जो BZU के नंबर मिले हैं ये खतून ने किए थे, ये 2 साल बाद मिले हैं। सर एक और है कि इसमें जो क्वेश्चन पेपर है ना, जो सर देते हैं, बुक देते हैं सर, ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं होती। इसमें जब ये हमने जो बबल बनाया होते हैं सर, इसमें उनकी मर्जी है, वो अगर सही भी क्वेश्चन हमने सही किया ना तो उनका A या B ठीक है, A आ गया ना तो हमने उसको ही एक्सेप्ट करना है। ये कह रहे हो सर रिसेंटली जो परसों गए आंसर्स के 2-3 किस्में सर मैं बता रहा हूँ। एक उसमें नेशनल असेंबली का जो कौमी असेंबली का स्पीकर जो है ना रिप्रेजेंट करता है सर, इसमें लास्ट में एक हमारे पास वो है, ये भैया प्रिंट दे देगा आपको कि सर वो उन्होंने C ठीक है तो जो हमारे पास कीज आई हैं उसमें सर A वाला मेरा ख्याल लगा हुआ है, उन्होंने गलत उसको ठीक किया हुआ, चेयरमैन को ठीक किया हुआ। चेयरमैन। अच्छा ये बताए, मुझे किसी ने भी कॉल भी की है तो मुझे नाम भूल गया, उसने कहा जी एक इशू और आ रहा है पर आप में से वो है ही कोई नहीं है, जब कोई नहीं है इधर तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। उन्होंने कहा जी आज़ाद कश्मीर से, क्योंकि दैट इज नॉट पार्ट ऑफ डिक्लेयर्ड एज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस की जो उसके तहत, तो उसमें आज़ाद कश्मीर में जो लॉ है वो उर्दू में पढ़ाया जाता है। जी ऐसे ही है। जब वो इधर आते हैं तो लॉ कैट के एग्जाम के लिए तो वो इंग्लिश में सर उनको समझ ही कुछ नहीं आती। जी सर। यहाँ तो लॉ कैट की एक बुक उर्दू में भी होनी चाहिए एग्जाम। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि उर्दू में जजमेंट्स दी जाए, जो कि आज तक नहीं हो रही। सर ये बहुत बड़ी नेकी होगी सर। सर अगर उर्दू में कहते हैं जी सर, उर्दू में होनी सर। एक क्वेश्चन 2 तरह, उर्दू भी और इंग्लिश में। ये वो जैसे होता है आज़ाद कश्मीर वाला किधर है, वो सारा सिलेबस की है वो सब कुछ लेके आएंगे ताकि ये ऑल टाइम वो भी ले लेते हैं। ये 2-3 इश्यूज है, ये कोई ऐसे नहीं है कि ठा करके मैंने कर दिया, मगर उतारना काम तो मैं हाजिर हूँ, अभी उतार दूँ। ये 1-2 दिन लगेंगे। आप में से वो बच्चे जिनको थोड़ी नॉलेज भी है, नो हाउ भी है, वो एक खातून ने बड़ा अच्छा लिख के भेजा था, राबिया नाम है गालिबन उसका, कि अभी मुझे नीचे कॉल भी आई, लाहौर की है वो भी, उसने भी कुछ चीज़ें भेजी हैं। अब देखे ना खातून है, लॉ कैट है, आई नहीं इधर। मैं ये भी नहीं कहता क्यों नहीं आई, आना चाहिए था, आना चाहिए था। इधर कौन सी कोई इमोरल या कोई नॉन रिलीजियस गुफ्तगू हो रही है या एक्ट हो रहा है कि खवातीन शादी हो गई, घर बैठ गई, भाई अब माँ बाप का पैसा क्यों जाया किया, पढ़ा क्यों था, जॉब करो, वकालत करो, सिविल जज करो यार। आई एम सॉरी राबिया, डोंट टेक इट पर्सनल, मैं सारी खवातीन के बारे में ये बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द होल नेशन। पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर, पूरी दुनिया में आप देख लें
कि खवातीन शाना पेशाना मर्द के साथ काम करती है। मैं 96 में इंडिया गया तो मैंने देखा टांगे पे खातून थी, टांगा चला रही, और इन्ना ढिड नंगा, साड़ी पाई हुई। मैं 2 मिनट इंज करके देखे क्योंकि मैंने देखा नहीं था कभी। तो 5-6 टांगे वालियाँ देख के मैं भी यूज्ड हो गया। सो अपनी बेटी को, अपनी बहन को दूसरी खवातीन को भी उस नजर से देखें। मर्द और औरत का एक रिश्ता नहीं होता कि सिर्फ बिस्तरी के लिए आ जाना है। और खुदाया मर्द औरत का इतना खूबसूरत रिश्ता है, बहन का है, भाई का है, दोस्त का है, कुलीग का है, फ्रेंड का है। ट्राई टू कैरी दीज रिलेशंस ऑन। और कोई बात? आई होप कि आप जो सुन रहे हैं सबको पता लग गया, बिकॉज इशू ये था कि आपको कैसे ऑन बोर्ड लिया जाए। सो वी हैव टू टेक ऑल ऑफ यू ऑन बोर्ड। आई होप इट्स वेरी क्लियर। We are going to go to the Honorable Supreme Court of Pakistan for the implementation of these orders. ये रेट पेंडिंग है, ये खत्म हो गई है पिटिशन? किसी को पता है? नहीं सर। ये भी पता करें उधर सुप्रीम कोर्ट, ये पेंडिंग है। अगर पेंडिंग है तो इसी को आगे चलाते हैं। अगर खत्म हो गई है तो फिर हम दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज ऑर्डर विच हैज बीन वायलेटेड। ठीक है। और बिकॉज वी वांट के विदाउट, देखें हमने पाकिस्तान बार को भी इन्वॉय नहीं करना, हमारे बड़े हैं, पंजाब बार भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसको भी इन्वॉय नहीं करना। हमारा मकसद है कि हमारा पुरसकून तरीके से, बगैर कोई जो है गाली गलूच, किसी को मार कुटाई, इज्जत रिस्पेक्ट डिग्निटी के साथ, बगैर किसी पे स्कैंडलाइज किए, हम अपना मसला हल करें इंशाअल्लाह। फतह मक्का देखें आप, उससे पहले जंगे देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खुदा पे, जिस तरह ताइफ के पहाड़ कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म करें तो इन पे ताइफ के पहाड़ उल्टा दे, तबाह कर दे पूरा ताइफ। अजियत दी, तोहमत लगाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जादूगर का नाउजुबिल्लाह, कैरेक्टर असैसिनेशन की, जख्मी लहूलुहान कर दिया। आप लोग भी यही करते हैं, किसी की इज्जत आपके हथियार ये करते हैं। किसी लड़की के बारे में आप पता भी लग जाए आप यही करते हैं। रहमतुल्लिल आलमीन ने देखें क्या किया, उन्होंने कहा मैं इनके लिए मगफरत की दुआ करता हूँ, हदायत की दुआ करता हूँ। ना या अल्लाह ना, अपने कंडक्ट किरदार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर कोई पत्ता शहीद किए, दरख्त शहीद किए, जानवर शहीद किए, मक्का को फतह किया। दिलों को ऐसे फदा करे सुन्नत रसूल के मुताबिक, अल्लाह नबी के हुक्म के मुताबिक, आले रसूल की शहादत को देखते हुए। और चाचा कोई सहीफा नहीं होता, खुदा नहीं है, और दिल यूं कॉन्कर हो जाता है। यूं कॉन्कर करते हो आप दिल लोगों का, मोहब्बत से, प्यार से, खुलूस से। इश्क अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत है। खूबसूरती भी सुन्नत है अल्लाह की। Within the domain of limitations of Quran and Sunnah, इन पे अमल करें आप। ये लॉ गैट का मसला भी आपका हल हो जाएगा, जिंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। नहीं देता जाए रिलीफ, आपको डिसमिस कर देता है। चले आपका मान लिया, पैसे लिए, रिश्वत ली, सिफारिश मानी, अगली अदालत नहीं है, उससे अगली अदालत नहीं है। बेशक बेशक। और यार छोड़ दो नेगेटिव बातें करना लोगों के मुताबिक, जुडिशरी के मुताबिक। अपने कंडक्ट को इतना मजबूत कर ले कि आपको पता होगा यार रोटी खाए बगैर बोतल ले, बगैर कोई बच्चे की डिमांड कीते, बगैर खाने रोटियां पैसे मंगे कंपेन करेंगे। आप देखें आपके सिस्टम ठीक हो जाएगा सारा। I'm sorry, मैं बड़ी ओपन बातें करता होता हूँ बेशक। और इन ओपन बातों में किसी ने स्कैंडल बनाना है, बिस्मिल्लाह, मेरे अल्लाह का वादा है, अल्लाह और इज्जत देगा अल्लाह इंशाअल्लाह। तो इसलिए वी विल go to the Supreme Court of Pakistan for the adjudication of the justice and to implement this order. This is what is my very humble opinion. अब मैंने कानून से बाहर एक बात नहीं की, मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बाहर एक बात नहीं की, मैंने आईने पाकिस्तान से बाहर एक बात नहीं की, मैंने कोई गैर इखलाकी बात नहीं की, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे पाकिस्तान बार, पंजाब बार या किसी अदलिया के या हमारे ऑफिसर की या हमारे जज की तौहीन हो। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता बेशक। और यही पैगाम है आप सबको कि अपने दामन में मोहब्बत और प्यार
को पने दें तो आपको अल्लाह यही रिटर्न में देगा। अपने दामन में कांटे उगाएंगे तो जब पैर रखेंगे तो अपने पैर जख्मी हो जाएंगे उन्हीं कांटों से। अल्लाह पाक आपका मेरे सबका हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये लाइव था? जी सर, सारे ग्रुपों में